हाँ जी, तमाम सामीन गिरामी, आपकी खिदमत में खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में सदाब। और मैंने पहले भी कहा कि हम दुख भी सहते हैं और फिर हमें आंसू भी नहीं बहाने दिया जाता। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हम खुद भी अपने ऊपर जुल्म करते हैं। मैंने पहले कई बार कहा कि हमारे जितने बेटे बेटियां भाई बहन टिकटॉक पर यूट्यूब पर जहाँ जहाँ वो अपनी कोशिश करते हैं, तो आप इस जद्दोजहद में शामिल होकर उनके साथ इस बड़ी जद्दोजहद में शरीक हो सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को अपनी फिंगर टिप के साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर भी करें, ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुँचे। सो मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की असम्बली के अंदर सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब, जो सियालकोट से हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश की जो अक़लियतों के हक़ में थी, और उसे कसरत राय के साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया, और जिसके ऊपर मसीहों की मुहिब वतन से बात तहरीक इंसाफ जो है वो उनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना कर सकी। उसके बाद हमारे मोहतरम अता तारड़ साहब जो हैं वो आते हैं और कौमी असम्बली के अंदर एक भरपूर स्पीच देते हैं, और वो बताते हैं कि मेरा दिल मसीहों के लिए किस तरह से तड़पता है, और बड़ी घनगर्ज के साथ तकरीर की गई। मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में एक बड़ा घिनौना फैसला जो आने को था, उसको सुनने के लिए अक़लियतों और बिलखसूस मसीहों के जहनों को तैयार किया गया, ताकि हम उस करारदाद और उस स्पीच की जो घन चक्कर है उसी के अंदर रहें कि हमारे लीडर, हमारी हुकूमत जो है, हमारी असम्बली जो है वो हमारे साथ खड़ी है। लेकिन अभी इन तकरीरों की बाज़गश्त जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई, और साहिवाल से एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज जो हैं, उन्होंने एक भरपूर तमाचा सब के मुंह के ऊपर दे मारा, और एक मासूम मसीही शहरी को उन सारी चीज़ों का जो गुज़श्ता साल अगस्त में हुआ जिम्मेदार ठहरा कर सज़ाए मौत दे दी। सदके जाएं उस्मान अनवर और उनकी टीम और पुलिस की प्रोसिक्यूशन पर, और अदलिया के इस कड़े इंसाफ के ऊपर कि वो टीएलपी के दहशतगर्दों को तो पहचान नहीं सकते कि वो गुजरांवाला वाक़ा के बाद और फिर सरगोदा वाक़ा के बाद किस तरह वो धाड़ते फिरते हैं, मसीहों को धमकियां देते हैं, पुलिस को धमकियां देते हैं, लेकिन उन पर तो शरपसंदी के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए। जिन लोगों को आपने उठाया, कुछ दिनों के बाद जड़ावाला के सारे लोग जो हैं वो जमानत पर बरी उल ज़मा ठहरे। सरगोदा के वाक़ा पर जो लोग उठाए गए उनको भी कुछ दिनों के बाद बाइज्जत तौर पर जमानत पर बरी कर दिया गया। और अब अगर सोचा जाए
तो शायद सरगोदा के नज़ीर मसीह के ख़ानदान के किसी फ़र्द की बारी है कि सारी शरपसंदी के पीछे जो सरगोदा में हुई, नज़ीर मसीह के घर का कोई फ़र्द ही जिम्मेदार निकलेगा। और जिन्होंने उसे संसार किया, जिन्होंने घर और फैक्ट्री को जलाया, वो सब बरीउल ज़िम्मा होंगे, क्योंकि यही हमारी पुलिस की प्रोसिक्यूशन है और यही हमारी अदालतों का कड़ा इंसाफ है। यहाँ पर मैं पाकिस्तानी क़यादत के लिए, वो मजहबी हो या सियासी हो, हर दो के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। इसलिए कि कामरान माइकल साहब, ताहिर खलील संधू साहब और सब जितने भी हैं, कोई इमरान खान की मोहब्बत का रोना रोता है कि वो मसीहों के लिए निजात दहिंदा है, कोई नवाज शरीफ के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। उनकी मोहब्बत में तो तुम मरे जाते हो, लेकिन तुम्हारी भेड़ें जो हैं उनको भेड़िए नोच रहे हैं। चाहिए तो ये था कि सारी क़यादत जो है, वो MPA हैं, वो MNA हैं, वो सेनेटर्स हैं, जिस कौम के नाम पर तुम खाते हो, उस कौम की बेटियां सरेराह लुट रही हैं और उसके बेटे सरेआम दार पर लटकाए जा रहे हैं। क्या मुकाम है तेरा? किस तरह से तुम अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हो? तुम तो अपनी कौम की इस बेबसी पर दो आंसू भी नहीं बहा सकते। अगर आपके ये आंसू बहते हुए आपके मालिकों ने देखा तो शायद आप तो इस मनसब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो आपको इस मनसब से हटा देंगे। रही हमारी मजहबी क़यादत, तो अभी बिशप साहबान को गिनना शुरू करें तो पता नहीं उनका शुमार ख़त्म नहीं होगा। क्रूसेड माफिया को देखें तो उनका भी यही हाल है। और ये जो बिशप साहबान हैं, जो छोटी छोटी मिनिस्ट्रियां जो हर रोज़ खुल जाती हैं, इन्होंने कौम को तकसीम दर तकसीम कर दिया है। खुदारा आप भी होश के नाखुन लें और कौम को मुत्तफिक होने दें। खुदा कौम को मुत्तफिक होने दें, क्योंकि आपके अंदर ये अहलियत नहीं कि आप कुर्बानी दे सकें। आप तो हर रोज़ भेड़ों की खाल उधेड़ रहे हैं। सुबराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कि आपके मनसब भी कायम रहें और आपके मुकाम भी कायम रहें, तो आपको अपनी कौम के साथ खड़ा होना होगा। तो जब आप मुत्तहिद होंगे और खुदा को साथ लेकर खड़े होंगे, तो फिर कामयाबी आपकी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।